भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है बंगाल विभाजन। और बंगाल विभाजन के विरोध में एक व्यापक जन आंदोलन हुआ जिसे स्वदेशी मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। जैसा कि हम लोगों को पहले से पता है कि भारत का जो पहला व्यापक जन सैलाब जो कहा जा सकता है, अंग्रेजों का जो मंशा थी, अंग्रेजों का जो चरित्र था, उसके खिलाफ लड़कर मिलकर लड़ा इन लोगों ने। उस समय बंगाल विभाजन के समय भारत के वाइसराय थे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन विभाजन का निर्णय लेते हैं 20 जुलाई के दिन। ये लॉर्ड कर्जन है, इन्होंने 20 जुलाई के दिन जो है उन्होंने क्या कर लिया, निर्णय ले लिया कि भाई हम लोग बंगाल को बांटेंगे। बंगाल को बांटने का उनका निर्णय जो था वो एक्चुअल में इसलिए था कि उन्होंने जो है इसका जो रीजन दिया वो बताया कि बंगाल की उस समय की तत्कालिक जनसंख्या 7 करोड़ 85 लाख थी। यानी इन्होंने जो है निर्णय लेने का जो रीजन माना जाता है कि उस समय बंगाल में जो है काफी बड़ी जनसंख्या थी और इतनी बड़ी जनसंख्या को प्रशासन करना उस पर काफी मुश्किल हो रहा था। यानी इन्होंने डिसीजन लिया और बताया कि भाई प्रशासनिक असुविधा है, और प्रशासनिक असुविधा का सबसे बड़ा रीजन माना जाता है कि इस समय जो है बंगाल की जो पॉपुलेशन है काफी अधिक है। बंगाल की पॉपुलेशन कितनी है तो याद रखना है, बंगाल की पॉपुलेशन है 7 करोड़ 85 लाख। यानी बंगाल की पॉपुलेशन है 7 करोड़ 85 लाख। जैसा कि आप लोग को पहले से पता होगा कि बंगाल में बिहार, उड़ीसा और बांग्लादेश शामिल थे। हालांकि 1874 में पूर्व में ही असम अलग हो चुका था। यानी 1874 में माना जाता है कि असम जो है बंगाल से पहले ही अलग हो चुका था। यानी 1874 में असम जो है अलग हो गया था बंगाल से। बंगाल विभाजन के पीछे इन लोगों ने, हालांकि ये बोला गया कि प्रशासनिक असुविधा है, पॉपुलेशन इतना बड़ा है, मगर माना यह जाता है कि बंगाल को बांटने का जो निर्णय लिया गया है उसके पीछे रीजन है जो है प्रशासनिक असुविधा ना होकर सांप्रदायिक है। चूंकि वो बांटना ये चाहते थे, हिंदू और मुसलमानों को बांटना चाहते थे। यानी बंगाल के माध्यम से वो हिंदू और मुसलमानों को बांटना चाहते थे। चूंकि उस दौर में कांग्रेस में काफी यूनिटी दिख रही थी, उस समय जो है बंगाल में यूनिटी दिख रही थी, इसलिए वो बंगाल को हिंदू मुसलमानों को बांटने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हमको उस समय का एक रिजले, उस समय के भारत सचिव थे, रिजले का एक पत्र हम लोगों को प्राप्त होता है और रिजले के पत्र में लिखा हुआ है, 1904 का ये पत्र है। उन्होंने 1904 में जो है कर्जन को उस समय एक पत्र लिखा था और उस पत्र में लिखा था कि संयुक्त बंगाल एक शक्ति है। जैसा कि बंगाल एक पावर है, यानी संयुक्त बंगाल एक शक्ति है। अगर बंगाल को विभाजित कर दिया जाएगा तो उसकी दिशाएं अलग अलग होंगी। अगर शॉर्टकट में इसको समझने का ऐसे प्रयास कर सकते हैं हम लोग, बंगाल एक पावर है, शक्ति है, विभाजित बंगाल की दिशाएं अलग अलग होंगी, ऐसा रिजले के पत्र से मिलता है। यानी यह साबित हो जाता है कि वाइसराय लॉर्ड कर्जन जो है उस समय बंगाल को बांटने का रीजन प्रशासनिक असुविधा ना होकर सांप्रदायिक था। यानी बंगाल जो बंट रहा है, इसका निचोड़ अगर बोला जाए तो बंगाल को बंटने का रीजन है, यानी बांटने का जो प्रयास है वो रीजन है सांप्रदायिक, यानी कॉमनल आधार पे बांटना चाहते हैं। क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि बंगाल जो है एक बड़ा, बंगाल जो है एक शक्ति है, एक पावर है, बंगाल पावर है, और इस बंगाल पावर को क्या कर देना है, बांट देना है। हालांकि इस दिशा में कई तरह के प्रयास लोगों ने किए। ये दिसंबर का था रिजले का लेटर। उसके बाद अब आते हैं तो जैसे ही बंगाल की अफवाह फैली, जो है अफवाह फैली, 1903 में ही बंगाल विभाजन का अफवाह फैलना उसी समय से शुरू हो चुका था। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि बंगाल विभाजन का जैसे ही अफवाह फैला, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, कृष्ण कुमार मित्र, पृथ्वीश चंद्र राय ने क्या किया, कुछ पत्रिकाओं से यानी अखबार के माध्यम से, जैसे बंगाली, हितवादी, संजीवनी, इन सब अखबारों से विभाजन का विरोध किया। यानी कहा जा सकता है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी हैं या कृष्ण कुमार मित्र हैं या पृथ्वीश
चंद्र राय, इन लोगों ने क्या किया कि अपने अखबारों के माध्यम से बंगाल विभाजन के निर्णय का जो है इन्होंने विरोध किया। क्योंकि जैसा कि हम लोग पीछे बात कर चुके हैं कि बंगाल विभाजन का डिसीजन कब लिया गया था, निर्णय लिया गया था, याद रखना है, वो निर्णय है 20 जुलाई 1905 को। यानी विभाजन का जो डिसीजन लिया गया है वो 20 जुलाई 1905 को है, मगर उससे पहले ही अफवाह फैल गई थी, और अफवाह फैल गई थी 1903 से ही, जिसके कारण से उस समय जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दूसरे हैं कृष्ण कुमार मित्र और पृथ्वी चंद्र ने जो है इसका विरोध किया, आलोचना किया। हालांकि विरोध के बावजूद ये जो 20 जुलाई का डेट है, इस 20 जुलाई को विभाजन का जो है प्रस्ताव या निर्णय ले लिया गया। यानी याद रखना है इस डेट को ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी क्वेश्चंस के हिसाब से, कि विभाजन का निर्णय किस दिन लिया गया, 20 जुलाई 1905 को। अब चूंकि विभाजन का डिसीजन ले लिया गया है, तो जैसा कि आपको पता ही है पार्टीशन का जो है एक प्लानिंग कर लिया गया है। इसको लेकर 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी का निर्णय किया गया। यानी स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में इसकी घोषणा की गई। तो 7 अगस्त 1905 को आपको याद रखना है स्वदेशी मूवमेंट, यानी स्वदेशी मूवमेंट का निर्णय लिया गया है कब, 7 अगस्त 1905 को। विभाजन का जो डेट रखा गया है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे प्रश्न में पूछे जाते हैं, याद रख लेना है। विभाजन प्रभावी कब से होगा, 16 अक्टूबर 1905। इस डेट को याद रखेंगे हम, बड़े अक्षरों में लिख दिया है 16 अक्टूबर 1905। अब इस डेट पर जो है पूरे बंगाल में जो है शोक मनाया गया, और शोक दिवस के तौर पर, यानी ये डेट जो है चूंकि विभाजन जिस दिन प्रभावी हो रहा है उस दिन उसको शोक दिवस के तौर पर मनाया गया। बांटने का, जैसा कि हम लोग को पहले ही से पता है कि बांटने का पहला जो डिसीजन लिया गया है वो डिसीजन सांप्रदायिक आधार पे था, यानी इसके खिलाफ में लोगों ने स्वदेशी मूवमेंट शुरू किया। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इस दिन राखी दिवस मनाया गया, यानी रविंद्रनाथ टैगोर के जो है सुझाव पर इस दिन जो है क्या किया गया, राखी दिवस। यानी 16 अक्टूबर को कौन सा डेट मनाया गया, राखी दिवस के तौर पर मनाया गया। यानी 16 अक्टूबर को राखी दिवस। राखी दिवस का मतलब है कि हिंदू मुस्लिम आपस में मिलकर जो है सौहार्दपूर्ण रह रहे हैं, इसका उन्होंने बताने का प्रयास किया। हालांकि ये रविन्द्रनाथ टैगोर का सुझाव था। इसके बाद आनंद मोहन बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने विशाल जनसभाओं को संबोधित किया। दो आदमी का नाम याद रखेंगे, आनंद मोहन बोस एक बड़े शख्सियत है उस समय के। दूसरे हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इन दोनों शख्सियतों ने क्या किया, एक विशाल जनसभा को संबोधित किया, और देखते ही देखते एक फंड तैयार हो गया, 50,000 रुपया। उस दौर में देखते ही देखते एक फंड बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया। अब चूंकि ये एक बड़ा आंदोलन खड़ा होने जा रहा था और पहला जनव्यापक आंदोलन, यानी पब्लिक के द्वारा एक बड़ा मूवमेंट हो रहा था। अब इसका प्रभाव के तौर पर देखा जाए तो इसका प्रभाव जो है पूरे भारत पे लगभग पड़ा। प्रत्येक जगह जो है इसका विरोध किया गया। किस चीज का, तो बंगाल विभाजन का विरोध किया गया और स्वदेशी मूवमेंट को प्रमोट किया गया। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यहां पर हम लोग देखेंगे कि तिलक है, लाला लाजपत राय है, अजीत सिंह है, इन सब लोगों ने जो है क्या किया, इसका विरोध किया, और विरोध अपने अपने क्षेत्रों में किया। तो इसका अगर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस बहिष्कार और स्वदेशी मूवमेंट की एक बड़ी विशेषता ये रही कि तिलक है, उनकी पुत्री का नाम है केतकर। याद रखेंगे, तिलक और उनकी पुत्री का क्या नाम है, इनकी पुत्री का क्या नाम है, केतकर। अब केतकर जो है इन्होंने क्या किया, महाराष्ट्र में जो है स्वदेशी की प्रचार किया, स्वदेशी मूवमेंट का प्रचार किया। इसी तरह से लाला लाजपत राय है, अजीत सिंह है, बड़े खास शख्सियत है, स्वामी श्रद्धानंद है, जयपाल है, गंगाराम है। इन्होंने पंजाब और उत्तर प्रदेश में, यानी इन दोनों ने क्या किया, इन लोगों ने क्या किया, पंजाब और उत्तर प्रदेश में इस आंदोलन को प्रमोट किया। पंजाब और उत्तर प्रदेश में, यानी इसका विस्तार काफी देर तक गया। इसके अलावा एक शख्सियत और है जो दिल्ली में इस स्वदेशी मूवमेंट को आगे बढ़ाया, वो है सैयद हैदर रजा। याद रखेंगे, सैयद हैदर जो है उन्होंने क्या किया, यानी याद रखना है सैयद
हैदर ने कहां पर इस आंदोलन को प्रमोट किया? तो वो उन्होंने किया दिल्ली में, यानी हमको पॉइंट में याद रखना है दिल्ली में। तो फिर से एक बार रिकॉल कर ले, तिलक को याद रख लेना है। तिलक और उनकी पुत्री केतकर है जो कहां पर है? तो महाराष्ट्र में आंदोलन को प्रमोट किया। उसके बाद दो शख्सियत, लाला लाजपत राय, अजीत सिंह, उसके अलावा स्वामी श्रद्धानंद हो गए। इसके अलावा अब जो है जयपाल है, गंगाराम है, इन लोगों ने पंजाब और उत्तर प्रदेश में फैलाया। सैयद हैदर जो है वो उन्होंने दिल्ली में किया। इसके अलावा कुछ और लोग हैं जो मद्रास प्रेसिडेंसी में भी इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। विशेषकर मद्रास प्रेसिडेंसी में बढ़ाने वाले चिदम्बरम पिल्लई, सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चार्लू। एक मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि स्वदेशी मूवमेंट का जो विस्तार हुआ वो व्यापक हुआ। हालांकि उत्तर भारत में ये काफी व्यापकता देखने को मिला और एक व्यापक जन संघर्ष के तौर पर देखा जा सकता है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, इसकी सफलता कैसे आगे बढ़ती है, ये किस तरह से आगे बढ़ता है, ये मूवमेंट हुआ कैसे। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि सबसे पहली सफलता इसमें मानी जाती है कि स्वदेशी आंदोलन में जो है विदेशी चीजों का बहिष्कार किया गया, यानी स्वदेशी माल का बहिष्कार। यानी सबसे बड़ी बात है इस आंदोलन की कि स्वदेशी चीजों को प्रमोट किया गया और विदेशी चीजों का बहिष्कार किया गया। यानी यहां पर ध्यान रखेंगे, विदेशी माल का, विदेशी चीजों का यहां पर क्या किया गया? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। ठीक है, और स्वदेशी को प्रमोट किया गया। अब महिलाओं ने जो है विदेशी चूड़ियों को उन्होंने जो है पहनने से इनकार कर दिया, विदेशी बर्तन का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। यहां तक कि जो मंदिर के पुजारी थे उन्होंने विदेशी चीनी से बने हुए प्रसाद लेने से भी, ग्रहण करने से भी इनकार कर दिया। इस समय एक और बड़ी घटना देखने को मिलती है। इस समय इस आंदोलन के प्रचार में और इस आंदोलन की व्यापकता में कहा जा सकता है कि कुछ संगठन भी जो है, यानी स्वदेशी संगठन भी जो है इस समय आंदोलन को काफी तेजी से फैलाया, जिसमें एक विशेष है अश्विनी कुमार दत्त का स्वदेश बांधव समिति। स्वदेश बांधव समिति जो है 22 साल में जो है काफी तेजी से व्यापकता से फैली और देखते ही देखते 159 शाखाएं उसकी विस्तारित हो गई। यानी स्वदेश बांधव समिति एक स्वयंसेवी कह सकते हैं संगठन का निर्माण हुआ जो 22 साल में हुआ और उसके संस्थापक हैं अश्विनी कुमार दत्त, जिन्होंने क्या कर दिया कि पूरे उस एरिया में 159 ब्रांचेस यानी शाखाएं का विस्तार कर दिया। इस समय पारंपरिक त्योहार, मेले, इन सब चीजों का इसमें सहारा लिया गया। अब स्वदेशी की बात जहां तक बोला जाता है कि स्वदेशी में जो है क्या क्या और देखने को मिलता है, तो स्वदेशी में जो है के क्षेत्र में लोगों ने अपने स्वदेशी जो है स्टोर्स खोलना शुरू कर दिए, क्योंकि स्वदेशी को प्रमोट करना था और विदेशी चीजों का बहिष्कार करना था। तो जैसा कि हम लोगों को पता होगा कि इसमें सबसे प्रमुख चीजें जो आपको देखने को मिलती है वो है इस समय बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर्स खोला गया। बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर जो थे गए वो खोले गए हैं। विशेषकर आप देख रहे हैं बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर उस समय खुला है ताकि अपने भारतीय लोग जो हैं अपनी वस्तुओं का स्वतः जो है निर्माण और उसका बिक्री या बेचने का कार्य करेंगे। ये एक बड़ी घटना है, यानी स्वदेशी चीजों को प्रमोट करने के लिए काफी योगदान दिया गया। यानी कहने का मतलब है इसमें जो स्वदेशी का आपको दिख रहा है उसको शुरुआत करने का श्रेय जाता है प्रफुल्ल चंद्र राय को। किनको जाता है? तो प्रफुल्ल चंद्र राय, प्रफुल्ल चंद्र राय को जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यहां पर है स्वदेशी को प्रमोट करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता के लिए काफी प्रयास किए गए। जैसा कि हम लोगों को पता है एक डेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 15 अगस्त 1906, यानी 15 अगस्त 1906 का डेट याद रखेंगे। इस दिन जो है शिक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को लाने के लिए क्या किया गया, तो इस दिन सबसे बड़ा चीज इंपॉर्टेंट जो कहा गया, सदगुरुदास बनर्जी ने राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की। तो क्या किया था? राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की। ठीक है।
दूसरा इंपॉर्टेंट बात यहां पर ध्यान रखने वाली बात है, विज्ञान के क्षेत्र में भी काफी बड़ा योगदान यहां पर दिया गया है। किसके द्वारा? जगदीश चंद्र बोस के द्वारा। यानी विज्ञान के क्षेत्र में जगदीश चंद्र बोस ने दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने तो इस समय अपने काव्य के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से भी लोगों में देशभक्ति जगाने का प्रयास किया, विशेषकर अमार सोनार बांग्ला, जो बाद में 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगीत बना। अब इसकी बड़ी विशेषता यह दिख रही है कि हर लोगों ने, भारतीयों ने अपने स्वदेशी को प्रमोट करने के लिए हर एक क्षेत्र में योगदान दिया। अब इसमें इस स्वदेशी मूवमेंट की एक बड़ी विशेषता यह रही कि इसमें महिलाओं ने बड़ी सक्रिय भूमिका अदा की, यानी महिलाओं का यहां पर काफी रोल देखने को मिला। तो सबसे अगर बोला जाए कि सबसे इंपॉर्टेंट अगर स्वदेशी मूवमेंट की विशेषता क्या रही, तो महिलाओं की सक्रिय भूमिका, यानी महिलाएं जो हैं की सक्रिय भूमिका यहां पर देखने को मिलता है। अब महिलाएं जो है पहली बार अपना घर को छोड़कर, क्योंकि पहले महिलाएं जो है पर्दा में रहती थी और पर्दा को छोड़कर वो बाहर निकली घर से, तो एक बड़ी भूमिका यहां पर महिलाओं के देखने को मिलती है, यानी महिलाएं सक्रिय रूप से भाग ली। हालांकि इसके बाद बंगाल के किसानों को भी ये आंदोलन जो है बहुत हद तक प्रभावित नहीं कर पाया। एक्सेप्शन एक बंगाल में वो 12 साल है जहां पर देखने को मिलता है कि वहां पर जो है किसानों ने भूमिका अदा की। हालांकि बंगाल में किसानों को यह प्रभावित नहीं कर पाया, एक्सेप्शन के तौर पर याद रखेंगे 12 साल। दूसरा इसका लिमिटेशंस है, इस समय का आंदोलन का एक बड़ा लिमिटेशंस ये देखने को मिलता है कि ये मुख्यतः शहरी क्षेत्र और मध्यम वर्ग तक ही सीमित रहा। यानी स्वदेशी मूवमेंट केवल शहरों में अधिक ज्यादा देखने को मिला सक्रिय, और मिडिल क्लास तक ही रहा। एक और इसका सबसे बड़ा यहां पर देखने को मिलता है लिमिटेशंस के तौर पर कि मुसलमान इस आंदोलन से दूर ही रहे। हालांकि रीजन उसके पीछे माना जाता है उसमें खेतीहर मुसलमान, क्योंकि अधिकतर जो है जमींदार जो थे वो हिंदू थे और ये एक सांप्रदायिक रंग रहा था। इसके बाद स्वदेशी मूवमेंट काफी व्यापक रहा, इसका प्रभाव लंबे समय तक रहा। हालांकि बंगाल को बांटने से जो है वो जो रीजन दिया जा रहा था प्रशासनिक असुविधा, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि ये विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया जा रहा था। इसके बाद वाइसराय चेंज होते हैं। वाइसराय चेंज होने के बाद उन्होंने भी जो है इस दिशा में एक कदम उठाया। 1906 में अरुंडेल कमेटी बनी। तो उस समय के वाइसराय हैं मिंटो सेकंड ने एक कमेटी बनाई, नाम है उसका अरुंडेल कमेटी। तो याद रखना है अरुंडेल कमेटी बनाया गया था 1906 में, प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो सकता है। और अरुंडेल कमेटी का पर्पस था राजनीतिक सुधार को लाने के लिए, यानी राजनीतिक सुधार के पर्पस से अरुंडेल कमेटी का गठन किया गया था। इसने, कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया उसने बोला कि विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने की इसने सिफारिश किया। यानी इसने बोला, इसने बंगाल विभाजन को रद्द करने की बात कही और विभाजित बंगाल को पुनः एकजुट करने की, यानी संयुक्त करने की बात बोला। यानी विभाजित बंगाल को पुनः एकजुट करने की बात कही, करने का सिफारिश किया। हालांकि इन्हीं सब सिफारिश के परिणाम स्वरूप बाद के काल में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। यह भी आपको याद रखना है। बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ? तो विभाजन रद्द हुआ है 1911 में, यानी बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया 1911 में। तो इस प्रकार से बंगाल विभाजन जो है मुख्यतः रद्द हो गया और ओवरऑल बोला जा सकता है कि बंगाल विभाजन का पर्पस, चरित्र जो है लोगों के सामने उजागर हो गया। रीजन था सांप्रदायिक और इसके खिलाफ एक व्यापक बड़ा जन आंदोलन हुआ जिसे हम लोग स्वदेशी आंदोलन के तौर पर जानते हैं। इस आंदोलन की प्रमुख जो भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो भी व्यापक घटनाएं हैं, सारे हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।